today's lecture we will discuss about the nomenclature of carbon compounds. कार्बन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स जैसे आपको बता दिया था कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और वो कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने बताया था कि आपको सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन के दरम्यान में सिंगल बॉन्ड हो। इसी तरह से हमारे पास जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो उस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरम्यान में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर हमारे पास ऐसे कंपाउंड ऐसे कार्बन के कंपाउंड हैं जिसमें हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस तरह के कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग किसका नाम देते हैं? अल्कीन्स का नाम देते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि कार्बन के वो कंपाउंड्स जिसमें हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो उस तरह के कार्बन के कंपाउंड्स को हम लोग किसका नाम देते हैं? अल्काइंस का नाम देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेमिंग कार्बन कंपाउंड्स कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। तो हमारे पास पहला मेथड क्या है? आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। कंपाउंड्स हैविंग 3 कार्बन एटम वुड हैव द प्रॉपर नेम प्रोपेन, ठीक है। इसका जो नेम बनेगा वो प्रोपेन बनेगा। जैसे हम पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग किसका नाम देते हैं? अल्केन्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ऐसा कंपाउंड है, ऐसा होमोलोग है, ठीक है। हम लोग इस सीरीज में से हम कोई ऐसा होमोलोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, जिसमें से हम लोग ऐसा कोई कंपाउंड लेते हैं जिसमें जो कार्बन है, कार्बन के एटम है, वो 3 कार्बन के एटम मौजूद है, ठीक है। 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नोन एज प्रोपेन, ठीक है। वो कंपाउंड हैविंग सिंगल बॉन्ड। हम बात करते हैं कि हमारे पास ऐसा कार्बन का कंपाउंड है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड मौजूद है और 3 कार्बन के एटम मौजूद हो, उस तरह के कंपाउंड को हम लोग प्रोपेन का नाम देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है हमारे पास, ठीक है। तो अब फिर इसके बाद ये चेन हम लोगों ने कार्बन की बना ली। अब हम लोग क्या करते हैं? इसके ऊपर हाइड्रोजन को अटैच करके क्या चीज कर देते हैं? यहाँ पे हम लोग कार्बन हाइड्रोजन को अटैच करके कार्बन की वैलेंसी को पूरी करते हैं। तो अगर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड इस कार्बन ने इसके साथ बना दिया, 3 इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिए, तो इस थर्ड वाले कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। इसी तरह से कार्बन नंबर 2 की बात करते हैं, तो 2 ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा, 2 जो है इसने एक कार्बन के साथ बनाए हुए हैं और पिछले कार्बन के साथ बॉन्ड बना के इस कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी पूरी कर दी। इस कार्बन ने भी अपने 4 बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी। इसी तरह से हम बात करते हैं इस फर्स्ट वाले कार्बन की, तो इसने एक कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 ये बॉन्ड और बनाएगा, लेकिन तीनों हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा और अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग जिसमें 3 कार्बन हो, ठीक है, उसको नाम देते हैं प्रोप। और यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि तीनों कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो सेकंड बॉन्ड मौजूद होने वाले कंपाउंड को हम लोग अल्केन्स कहते हैं। तो अल्क की जगह हम लोगों ने प्रोप लगा दिया क्योंकि 3 कार्बन है, और एन अपनी जगह पे रहेगा, एन, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम लोग किसका नाम देते हैं? प्रोप एन, क्योंकि 3 कार्बन है और एन वर्ड यूज होता है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड लगाया है, ठीक है। हम लोग प्रोपेन की जगह ब्यूटेन की बात करते हैं। अगर ब्यूटेन की बात करते हैं तो ब्यूट वर्ड यूज होता है 4 कार्बन के लिए, और चारों कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड हो तो इट्स मीन वो कंपाउंड क्या कहलाता है? ब्यूटेन। अब यहाँ पे उसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, 1 2 3 ये 4, ठीक है। तो इसके गिर्द सबकी हाइड्रोजन को अटैच करके सब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लें। तो आप देख सकते हैं इस कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई है क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना लिए हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 जो है इसने कार्बन के साथ। फिर इस कार्बन की बात करते हैं तो 2 ये हाइड्रोजन के साथ बना देगा बॉन्ड, और 2 ये है इसने 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया और अपनी सेटिस्फाई कर लिए वैलेंसी को। अब इस कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन ने भी 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिए, 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिए, उसको सेटिस्फाई कर दिया। और इस कार्बन की बात करते हैं तो एक कार्बन
एक बॉन्ड जो होते हैं हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बनाए और 3 बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन के साथ बना के अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेगा। अब इसको नाम कैसे देते हैं कि 1 2 3 4 4 इसमें क्या है ब्यूट कार्बन है और 4 कार्बन एटम वाले कंपाउंड को हम लोग ब्यूट बोलते हैं और चारों में के दरमियान में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है तो एन वर्ड यूज करेंगे, मींस इसका नाम क्या पड़ जाएगा ब्यूट एन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड लेते हैं और उनके दरमियान में सिंगल है तो इन 2 कार्बन वाले कंपाउंड में जैसे हम लोग सीरीज में हमने पढ़ा था कि वर्ड यूज करते हैं एथ। ठीक है, तो 2 कार्बन है तो इनकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लेते हैं और आखिर में लिख लेते हैं एन, तो इसको हम लोग ने नाम दे दिया इथेन। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में देखो, इन केस अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है, इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विद आइदर अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स। ठीक है, हम लोग प्रीफिक्स फर्स्ट वाली जो जगह होती है, ठीक है, फर्स्ट वाली जो पेरेंट नेम से पहले जो जगह होती है उसको प्रीफिक्स कहते हैं और पेरेंट नेम के बाद वाली जो जगह होती है, पेरेंट नेम क्या होता है, पेरेंट नेम होता है जितने नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे कि एथ में 2 कार्बन, प्रोप में 3 कार्बन, ब्यूट में 4 कार्बन, पेंट में 5 कार्बन, तो ये क्या है हमारे पास, ये है जी पेरेंट नेम है। ठीक है, तो अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप समटाइम्स जो होता है वो प्रीफिक्स के तौर पर एक्ट करता है और समटाइम्स जो हमारे पास सफिक्स के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में क्या चीज, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लग जाता है और जब हम लोग उस कंपाउंड को जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको नाम देना चाहते हैं उस कंपाउंड को, तो उस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है उसको या फिर प्रीफिक्स वाली जगह पे, फर्स्ट वाली जगह पे लिख लेते हैं, पेरेंट नेम से पहले लिख लेते हैं, या फिर अगर हम लोग उस कंपाउंड को जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको नाम देना चाहते हैं तो उसको सफिक्स वाली जगह पे, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पे पेरेंट नेम का नाम पहले और जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसका नाम लास्ट में हो, तो उसको इस तरह से नाम देंगे। ठीक है, नेमिंग भी आगे करते जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे पास थर्ड पॉइंट में, इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज द सफिक्स and the suffix of the functional group begins with a vowel a, e, I, o, u, then the name of carbon chain is modified by deleting the final e and adding the appropriate suffix. For example, a 3 carbon chain compound with a ketone group would be named in the following manner. ठीक है, इस पॉइंट में ये एक्सप्लेन किया गया है हमारे पास कि अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है, लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास कहाँ पे अटैच है, और वो जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास उसका जो सफिक्स वाला वर्ड है वो ए, ई, आई, ओ, यू में से निकलता है। ठीक है, जैसे कि कीटोन है तो कीटोन का ओ जो होता है, ठीक है, कीटोन हमारे पास, तब देखिए कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, ठीक है, ठीक है, कीटोन है। अब देखो हम लोग अल्केन होता है ना, अल्केन का ई निकाल देते हैं, ठीक है, मतलब ई को माइनस कर देते हैं और ऐड कर देते हैं ओ एन ई। ठीक है, वो ओ का अब ये कीटोन का ओ एन ई है। ठीक है, कीटोन हम लोगों ने अटैच कर दिए फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब कीटोन के ओ को हम लोग रिप्लेस अल्केन के ई को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, ओ एन ई, ऑन के साथ, क्योंकि हम लोगों ने इस चेन में कीटोन को का फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया है जो कि है सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, इस तरह का फंक्शनल ग्रुप है। ये हम लोगों ने अगर अटैच कर दिया है, एग्जांपल ले लेते हैं CH3 के साथ, जब हम लोगों ने क्या चीज अटैच कर दी है, सी डबल बॉन्ड ओ को अटैच कर दिए, इस BCH3 ये चीज अटैच कर दी है, तो हम अब इसको नाम कैसे देंगे, नाम ऐसे देंगे कि एल्केन के ई को रिप्लेस कर देंगे कीटोन के ओ एन ई से। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, अल्कानोन, ये अल्कानोन बन जाएगा। ठीक है, अल्कानोन कैसे बन जाएगा, अब देखो इसमें कार्बन एटम कितने हैं, 1, इसमें 2, ये 3। ठीक है, तो ये 3 कार्बन एटम है तो इसका नाम है प्रोप एन था ना। ठीक है, तो एन का ई हटा तो क्या चीज ऐड हो गया पीस में, ओ एन ई, तो यह इसका नाम मिल गया प्रोपानोन, इसका नाम बन गया प्रोपानोन, जो आपके सामने दिन मेंशन किया गया। अब हमारे पास ए, ई, आई, ओ वोवल का क्या मकसद है, तो बोला गया है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई
फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है जो किससे मिलके बनता है, ए से स्टार्ट होता है, ई से स्टार्ट होता है, ओ से स्टार्ट होता है, ये आई से स्टार्ट होता है, या फिर यू से स्टार्ट होता है, जैसे कीटोन का ओ एन ई ओ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग अल्केन्स की सफिक्स वाली जगह पे लगाएंगे, सफिक्स मतलब लास्ट में बिल्कुल लगाएंगे, ठीक है। तो अगर ए आई ओ यू में से कोई भी हम लोग फंक्शन ग्रुप अटैच करते हैं जिसका हमारे पास जैसे लास्ट वर्ड है ओ एन ई, अल्केन का है, सॉरी कीटोन का है, अगर ओ से स्टार्ट नहीं होता हमारे पास, ठीक है, तो ए से भी नहीं होता, ए ई आई ओ यू में से किसी से स्टार्ट नहीं होता, तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रीफिक्स में जाके अटैच कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओ एन ई है, ओ से स्टार्ट होता है, तो हम लोग कहाँ पे अटैच करेंगे, एल्केन के ई को रिप्लेस करके इस ई वाली जगह पे हम लोग अटैच करेंगे। तो अब देखें ये तो हमारे पास इसका नाम आ गया, लेकिन अब हम लोग किस चीज में से क्या चीज रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3 था, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास CH3 ग्रुप था, दरमियान में C, इस तरफ भी C डबल बॉन्ड O, ये चीज हम लोगों ने अटैच कर दी। अब देखें इस ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है ना, इस कार्बन को भी हम लोग गिनेंगे और इसका नाम देंगे। अब इस कार्बन को मिला के हमारे पास कितने कार्बन बन गए, 1 2 3, ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो प्रोपेन और ई को हटा दिया बीच में से, और क्या चीज लगा दिया, ON, क्या बन गया, प्रोपानोन, ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अगर हम बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कार्बन वाला कंपाउंड था ना, अब हम लोग 4 कार्बन वाला कंपाउंड लगाते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसका नाम कैसे बनेगा, अब देखें इसका नाम ऐसे बनेगा कि हमारे पास सबसे पहले गिनो जी कार्बन एटम 1 2 3 और 4 के लिए हम लोगों ने जो होमोलॉग में वो यूज किया था, नाम यूज किया था प्रीफिक्स में, वो क्या था, ब्यूटेन, ई को हम लोग हटा देंगे, और साथ में ये कीटोन का फंक्शन को अटैच कर रहे हैं, तो ONE लगाएंगे, और क्या बन जाएगा, ब्यूटानोन, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्यूटानोन में कन्वर्ट हो जाएगा।